बन गई चाय? प्रेम क्या अभी तक सो रहा है? उसे भी बुला लो ना। अच्छा। प्रेम बेटा, प्रेम वहां नहीं है। ये चिट्ठी पड़ी थी। क्या लिखा है इसमें? प्यारी माता जी, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। इस घर की चारदीवारी में मेरा शौक जिंदा न रहेगा। मेरा और पिताजी का रास्ता अलग अलग है। घर की छांव में आराम है, मेरे दर्द की दवा नहीं। मैं स्टेज की जुबान से दुनिया को अपने गीत सुनाना चाहता हूं। पिताजी का आशीर्वाद मुझे न मिल सकेगा, लेकिन मां, तुम मेरे लिए जरूर प्रार्थना करना। तुम्हारा बेटा प्रेम। तुमने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। तुम्हारी बातों से घबरा कर वो घर छोड़कर चला गया। प्रदेश में क्या हाल होगा मेरे बच्चे का? हिंदुस्तानी मां हमेशा डरती रहती है। वो चला गया तो क्या हुआ? उसे जिंदगी के मैदान में कूदने दो, दुख सुख की लहरों में खेलने दो, तूफानों से टकराने दो। मुझे उसका रास्ता पसंद नहीं, लेकिन उसके सीने में जो आग है वो अंधेरे में उजाला करेगी। वो वापस आएगा, या कामयाब होकर या रास्ता बदलकर। या तो वो अपना रास्ता खुद बनाएगा या मेरे बनाए हुए रास्ते पर चलेगा। अभी आएगी, गाना सुनाएगी, नशा बरसाएगी, अभी आएगी। और सुनिए कि मैं, अरे ये तो आएगी की जगह आएगा आ गया। इसमें हंसने की क्या बात है? क्या तकलीफ है आप लोगों को? अभी आएगी, नशा बरसाएगी, गाना सुनाएगी। अगर आपको गाना नहीं सुनना है तो तशरीफ ले जाइए। है क्या गजब कर रहे हो तुम? सुरीले आदमी हो, ज्यादा चीखोगे तो आवाज बैठ जाएगी। जाइए, तशरीफ ले जाइए। क्या कहा? नहीं बाबा, नहीं, हम बोलना नहीं चाहती। चलो चलो। देखो कितना समझदार आदमी। चलो भाई चले। खाना साहब ठहरिए, गाना सुनेंगे। अभी और गाना सुनोगी? जग्गू, कोयल। मुझ पे तो इनके गीत ने जादू कर दिया है। जादू और इनके गीत ने। पढ़े अंग्रेजी और बेचे तेल, ये देखो किस्मत के खेल। अरे भाई, अगर चाकू छुरी बेचने वाले गाने लगे तो खन्ना साहब का थिएटर कोई नहीं देखेगा। क्यों बतेलू? अजी लानत भेजिए, चलिए आगे। चल भाई। जग्गू, छोरा कोयल में बहुत थकी हुई हूँ। जग्गू, तो क्यों? जग्गू, हाँ, हम शहर जाएंगे। क्यों क्यों क्यों? हम घर से ताले बेचने नहीं निकले थे। अभी चलो, अगर सरदार ने देख लिया तो नहीं जाने देगा। अरे यार, अब हमें यहाँ रहना चाहिए। देखो ना, यहाँ की आबहवा कितनी अच्छी है, और फिर यहाँ कोयल भी है। तो मैं जाता हूँ, तुम अपनी कोयल के साथ चहकते रहो। क्या यही है तुम्हारी दोस्ती? परवाना साहब, क्या तुम मेरी दोस्ती का इम्तिहान लेना चाहते हो? अरे यार, मैं तेरी खातर कोयल तो क्या सारी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। चलो अभी चलते हैं। तुम समझते हो मेरे लिए सब कुछ कोयल है, ये तुम्हारी सब धूम है। चलो, कोयल तो 1000 मिल जाएंगी, तुम कहाँ मिलने वाले हो मुझे?
अरे कोयल, तुम यहाँ क्या करता है? तुम हमें अकेला छोड़ के जाती है? कोयल, तुम वापस जाओ। हम भी चलेगा। परवाना साहब, देखो ना यार, मैंने तेरी खातर इसे छोड़ा था, अब तुम मेरी खातर इसे ले चलो ना। जो चीज छोड़ी थी वही वापस मांगते हो बेटा। क्या करूं, दिल का मामला है। अच्छा कोयल, चलो। हम ये खाएगा। खाएगी? परवाना साहब, क्या क्या जगू, क्या थिएटर, थिएटर, मॉडर्न थिएटर, नाटक कंपनी, अंदर चला जाए। भागो भागो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। अच्छा तो भाई कोई नया गाना सुनाओ, बिल्कुल नया हो। जी हाँ, बिल्कुल नया। बिछड़ के, हाय बिछड़ के मिल गई अखियाँ, मिल गई अखियाँ, रामा बिछड़ के मिल गई अखियाँ। अरे बस, मुझे बना दो, ये भी कोई नया गाना है? जी हाँ, बिल्कुल नया है। वो तो मिल के बिछड़ गई अखियाँ था, और ये बिछड़ के मिल गई अखियाँ है। वो जुदाई का था और ये मुलाकात का है। बस भाई माफ करो, मुझे ऐसे गाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा साहब, मैं भी कुछ अर्ज कर सकता हूँ। क्या आप गाना गाएंगे? जी हाँ, इनसे भी सुन लीजिए ना। सुन लीजिए। अच्छा सुनाइए। दुनिया, ये दुनिया, कलकत्ता मेल, कलकत्ता मेल, ये दुनिया। ये तो बिल्कुल पुराना है। अरे साहब, आप भी अजीब आदमी हैं। वो तूफान मेल था, मैंने कलकत्ता मेल लिखा है। तूफान मेल और कलकत्ता मेल में आपको कोई फर्क ही नजर नहीं आता। बस भाई माफ करो, अब आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। खैर, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन ये ख्याल रहे, तूफान मेल और कलकत्ता मेल में बहुत फर्क है। कहीं ऐसा ना हो कि आप तूफान मेल समझकर कलकत्ता मेल में सवार हो जाएं। आदाबर्द है। अच्छा, आप भी चले जाइए। क्या मैं भी? हाँ, आप भी। बहुत खूब। आदाब है। आदाब। आप कौन साहब हैं? परवाना साहब, मशहूर शायर, शान हिंद। सुना है आपको कुछ नए गानों की जरूरत है? जी हाँ। जी साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या अभी लीजिए। अपने पास तो सरकार गोदाम भरे हुए हैं गानों के। कोई जरा जरा तबला ले ले। जरा हो जाए दो हाथ। अरे भाई बस करो, कम वक्त इस गाने ने तो मुझे बर्बाद कर दिया है। अभी गाना सुना और बर्बाद भी होगा। अभी सुना और अभी बर्बाद। अभी नहीं सुना, 2 महीने से सुन रहा हूँ खन्ना थिएटर में ये गाना। खन्ना थिएटर? कम वक्त ये गाने ने तो मेरा थिएटर फेल किया। खूब गाना लिखा है जालिम खन्ना ने। खूब गाना लिखा है जालिम खन्ना ने। जग्गू, सुना तुमने? सुना मैंने। साहब जरा बताइए तो, ये खन्ना थिएटर कहाँ है? अजी हमसे क्या पूछ रहे हैं आप, वो सामने पड़ा है खन्ना थिएटर। अभी मालूम हो जाएगा सरकार के किसने ये गाना लिखा है। चलिए परवाना साहब, चलो। आसमां पर चांदनी है जमीन पर चांदनी। आओ तरिया, ताकि रख लूं सीने में तुझे, मेरे भी वीराने में हो जाए दम भर चांदनी। साहिबान, आप लोग ने आसमान की बिजली देखी होगी, हम तुम्हें जमीन पर बिजली दिखाते हैं। वो बिजली गिरती है, जलाकर खाक कर देती है। ये बिजली नई जिंदगी देती है। कहते हैं आंखों वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, जोबन का तमाशा नहीं, जो बन के तमाशा देखे। अब परवाना साहब आपसे कुछ कहेंगे। परवाना साहब। दोस्तों, एक बात बताओगे? अगर कोई आदमी हमारे गीत अपने नाम से पेश करे तो आप उसे क्या कहेंगे? शाबाश शाबाश। एक बात और बताइए, अगर किसी की नजरों में हमारे लिए प्यार हो। प्यार?
और दौलत के लालच में हमसे दूर है तो आप उसे क्या कहेंगे? अब दोस्तों मैं भी कुछ अर्ज करूंगा। अगर फिर हम यहाँ गाने को आए तो आप लोग वहां जाओगे या यहाँ? एडवांस बुकिंग हो गई परवाना साहब। खन्ना साहब, ऐसे तो ये हमारा एक भी शो होने नहीं देंगे। आप इन्हें थिएटर में नौकर रख लीजिए। भाई वैसे तो खन्ना साहब कभी नहीं मानते। जब सरकारें हुस्न फरमा रही हैं तो मजबूर। तुम जो चाहो तुम मेरे दर्द का दरमा हो जाए, वरना मुश्किल है कि मुश्किल मेरी आसान हो जाए। अरे भाई तेलू, इनको ऑफिस में बुला लाओ। हमारी ये शर्तें हैं। तनख्वाह आपकी 100 रुपये माहवार, जग्गू साहब की 50 रुपए, 60 रुपए कोयल की, खाना कपड़ा मुफ्त। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक थिएटर में रहना होगा। गाना हम पसंद करेंगे, रेसल हमारी निगरानी में होगी, और जब तक हम ना कहें शो नहीं होगा। जग्गू चलो चलो चलो। मैंने कहा सुनिए। क्यों साहब, आप नाराज हो गए क्या? अजी हुजूर, कुछ तो फरमाइए, आप चाहते क्या? ये नई दुल्हन की तरह रूट कर जाने का अंदाज अच्छा नहीं। क्यों नहीं साहब, आर्टिस्ट हैं, घसियारे थोड़े। अरे भाई, आपको अभी आर्टिस्ट से पाला ही नहीं पड़ा है। बिल्कुल ठीक। तो सुनिए साहब, हमारी शर्तें ये है। हमारी तनख्वाह 500 रुपया, जग्गू साहब 400 रुपया और मेम साहब 600 रुपया। रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी और घूमने के लिए मोटर कार। वेरी गुड। वक्त की कोई पाबंदी नहीं होगी। जी चाहेगा तो आएंगे, मूड नहीं होगा तो नहीं आएंगे। गाने खुद लिखेंगे, रिहर्सल अपनी मर्जी से कराएंगे, और जब तक हम हाँ नहीं कहेंगे शो नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? जब आप कहेंगे तब शो होगा। बड़े साहब खन्ना साहब है। मिस्टर, बड़े साहब परवाना साहब हैं। रुपया इनका खर्च होगा। लोग इनके नाम पे आएंगे। थिएटर के मालिक आप हैं। लोगों के दिलों के मालिक आप हैं। मैं कहता हूँ आप चुप रहिए। आप चुप रहिए, वरना वो झापड़ा रसीद करूंगा कि जमाल घोटा बना दूंगा। मैं कहता हूँ वो लाफा दूंगा कि यूं फर्राटी खा के घोड़ जाए। आप चुप रहते हैं। अरे हमार चलो चुप रहो, समझने की कोशिश करो। जी अच्छा, मैं क्या समझूं? अरे भाई समझ जाओ, यानी एग्रीमेंट कर लो। जब उखली में सर दिया तो मूसल का क्या है? अब जब सरकारें हुस्न फरमा रही हैं तो फिर तो कहने की कोई जरूरत नहीं। एक बात और है साहब। अजी एक नहीं दो कहिए, अब तो आपके क्या कहने हैं। रिहर्सल अकेले में होगी और जिस वक्त हम चाहेंगे उस वक्त होगी। जरूर होगी। नजरें मिलने भी न पाए, तुम नजर में आ बसे। तिनके ढूंढे भी नहीं और तिनके ढूंढे भी नहीं और आशियाना बन गया। कोयल, ये है बंगले का नमूना। और ये क्या लिखा है? ये लिखा है, एक बंगला बने न्यारा, रहे उसमें कोयल प्यारा। क्या हुआ? जग्गू, हाँ, हमको नींद आता है। नींद? तुम जाओ। मैं जाऊं? जग्गू, जग्गू, अबे ओ जग्गू, क्या हुआ? क्या हुआ? नया गाना लिख लिया। ये तो आप रोज लिखते हैं परवाना साहब। कितनी अच्छी नींद में सोया था, बुरे वक्त पे जगा दिया आपने। अच्छा बस। अबे तुम्हें नए गाने की कोई खुशी नहीं? आप तो यूं उछले जैसे हिंदुस्तान की आजादी का परवाना लिख लिया है आपने। अरे बस। जग्गू साहब, अभी रिहर्सल होगी इसी वक्त। जरा मिस बिजली को बुलाइए। बिजली को बुलाऊं? परवाना साहब रात के 12 बजे हैं। आप इनकार नहीं कर सकते। आप मेरे असिस्टेंट हैं जी। आपको तनख्वाह मिलती है। आप खन्ना साहब के नौकर हैं, तशरीफ ले जाइए। हाँ, खन्ना साहब के नौकर, तनख्वाह मिलती। शर्त नंबर 4, जब जी चाहेंगे रिहर्सल करेंगे। ठीक। अच्छा कोयल, मैं जाती। किधर जाती है? नौकरी कोयल, नौकरी करती मैं। हम नहीं जाने देगा। जग्गू तुम जाओ, हमें नींद आता है।
वो तो हमने ऐसे ही बोला था। अच्छा तो कोयल तुम ये नक्शे में देखो कि हम मोटर किधर रखेगा। हाँ? मैं अभी जल्दी आते। जग्गू जल्दी आना। क्या कहा? जल्दी आना। अरे मैं बिल्कुल जल्दी आऊंगी। अरे परवाना साहब आपकी नौकरी। खन्ना साहब, परवाने साहब का भी दिमाग खराब है। रात को 12 बजे रिहर्सल। खन्ना साहब, मैं जग्गू। हाँ जग्गू, बिजली का है। बिजली? हाँ। कौन जग्गू साहब? इस वक्त? क्यों, परवाना साहब की तबीयत ठीक है ना? अजी तबीयत ही तो ठीक नहीं उनकी। हाँ। तबीयत ठीक नहीं? क्या बात है? ठहरो, मैं भी चलती हूँ। खन्ना साहब, खन्ना साहब। ये आधी रात को घंटी किसने बजाई? क्या बात है? जग्गू साहब आए हैं। जग्गू? परवाना साहब की तबीयत खराब है, जरा डॉक्टर को बुलवा दीजिए ना। अजी उन्होंने डॉक्टर को नहीं, आपको बुलाया है रिहर्सल के लिए। हाँ। आप तो कहते थे कि तबीयत ठीक नहीं। अजी तबीयत ही ठीक नहीं। अगर तबीयत ठीक होती तो आधी रात को रिहर्सल के लिए नहीं बुलाते। मैंने कहा जी जल्दी चलिए, बड़े साहब नाराज हो जाएंगे। हाँ। बड़े साहब? हाँ। अबे बड़े साहब तो खन्ना साहब है। ओए चमचे, बड़े साहब परवाना साहब हैं। अबे नींबू निचोड़, बड़े साहब तो खन्ना साहब हैं। चुप रह भाई तेलू। जग्गू जाओ उनसे कह दो कि मिस बिजली इस वक्त नहीं आएंगी, आराम से सो जाएं। खन्ना साहब एग्रीमेंट साथ लाया हूँ, ये देखिए। ये शर्त नंबर 4, जब जी चाहेगा रिहर्सल करेंगे, अगर आप तोड़ेंगे तो हम मुकदमा दायर कर देंगे। हाँ। वाह बेटा, जुमा जुमा 8 दिन की पैदाश, कल एक्टर बने, आज मुकदमा दायर करने चले। जा बजा फ्रेंच बफलो। खन्ना साहब जरूर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? वहाँ। जग्गू जरा ठहरना, चलिए ना। ये दिल फरेब अदाएं, ये दिल रुबा अंदाज, खुदा करे कि तेरा उम्र भर शबाब रहे। वाह खन्ना साहब, खूब फरमाते हैं आप। सच्ची? अच्छा जाओ तैयार हो जाओ। परवाना साहब, खन्ना साहब बात सुनिए। आप यहाँ तशरीफ रखिए। मैंने कहा जी आप ऊपर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? एग्रीमेंट। ये देखिए शर्त नंबर 5, रिहर्सल अकेले में होगी। वाह बेटा, हमारी बिल्ली हम ही से मियाऊं। देखा बे तेलू? रिहर्सल अकेले में होगी तो क्या पब्लिक में होगी? है? अरे पर जग्गू मोटर यहाँ रखें। हाँ यहाँ रखेंगे। होय कितनी अच्छी है तू। हम क्या अच्छा है, तुमने हमें अच्छी कह दिया, हम अच्छे हो गए। खन्ना साहब आप ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जा सकते? जी। देखा बे तेलू, अब समझा, अब बरोबर समझा। अबे जाना, बरोबर समझा। ए कोयल, तुम खन्ना साहब से हंस के मीठी बात क्या करता था? वो तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने के लिए। ऐ मोहब्बत, उनसे मिलने का बहाना बन गया। तुमने देखा, हमने देखा,
एक फसाना बन गया। वाह, खूब लिखते हैं परवाना साहब आप। आधा वर्ष है। अर्ज किया है, आपकी नीची नजर के तीर कैसे तीर हैं, तीर चलने भी न पाए, दिल निशाना बन गया। अच्छा जी, ये रेसल हो रही है? अजी नहीं साहब, ये तो प्रेम का नाटक हो रहा है। मैं तूने जज्बात सिखा रहा था। खूब। चे खुश चराना बूदी और छप्पर पे भैंस कूदी। अरे मियाँ, तुम इन्हें क्या सिखाओगे, ये तुम्हें सिखाएंगी। अगर इनके जज्बात देखना है तो स्टेज पर देखिएगा। चलो बिजली, चलो।